देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आज कांग्रेस का प्रदर्शन है। और देखिए, क्योंकि हेराल्ड में सोनिया गांधी और के परिवार का नाम जिस तरह से आया है, उसके बाद ये प्रदर्शन हो रहा, बीजेपी का घेराव है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये घेराव उस वक्त क्यों नहीं दिखता जब छात्रवृत्ति के लिए लोग सड़क पर उतरते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हम कोशिश करेंगे बात करने की। प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव। देखिए, पूरे केंद्र में जो ये तानाशाही चल रही है, उसी के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है और पूरे देश में हम लोग का ये आक्रामक रूप दिया जा रहा है। ये जो तानाशाही बीजेपी कर रही है, ये नहीं चलने देंगे हम लोग। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग छात्रवृत्ति के लिए सड़क पर नहीं उतरते हैं, लेकिन बात जब सोनिया गांधी और परिवार की होती है तब सड़क पर उतरते हैं। ऐसा नहीं है, जब जब अगर लगता है उतरने के लिए हम लोग उतरे हैं। वो कोई भी अभी जब ईडी का प्रयोग कर रहे हैं, तो देखा आपने, ये प्रदर्शन है और यहाँ पर देखिए रोका है, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस के साथ यहाँ पर झड़प हुई है हल्की सी, और उसके बाद सारे कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ गए हैं बीजेपी ऑफिस का घेराव करने के लिए। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, नेशनल हेराल्ड को लेकर जिस तरह से चीजें सामने आई। मैडम, घेराव करने पहुंची है जी, घेराव कर रहे हैं आज हम लोग, क्योंकि आज 12 वर्षों से जो नेशनल हेराल्ड के मामले में जो घसीटा गया है वो बिल्कुल से फर्जी था, अवैध था। और ईडी को सामने करके भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संवैधानिक पोस्ट को मतलब आगे करता है, और उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मैसेज देना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। आज हम लोग घेराव करके प्रदर्शन करके बताना चाहते हैं। लेकिन छात्रवृत्ति के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरी आप लोग? केंद्र सरकार 16,000 करोड़ रुपया बकाया रखा है, अगर वो देगा तो ये गुस्सा छात्रों के लिए दिखना चाहिए था ना। ये तस्वीर आप देखिए, आप देख रहे होंगे, ये हंगामा, ये प्रदर्शन, ये घेराव बीजेपी कार्यालय का, और यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हैं एक साथ बीजेपी कार्यालय का घेराव करने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय का, प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। ये प्रदर्शन, ये हंगामा हो रहा है। आरोप है कि केंद्र अपनी एजेंसियों का, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, और इसी की वजह से। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये घेराव यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर क्यों नहीं होता, ये प्रदर्शन, ये गुस्सा स्थानीय मुद्दों को लेकर क्यों नहीं होता। और इस सवाल के जवाब से कई नेता भागते रहे हैं। हमने दिखाई है ये तस्वीर भी, और आप ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं कि कैसे हंगामा हो रहा है। हालांकि एक बैरिकेडिंग लगाई गई थी पहले, थोड़ी देर पहले, लेकिन उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। हल्का बल प्रयोग भी देखने को मिल रहा है, धक्का मुक्की हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर NSUI के नेता, कार्यकर्ता, तमाम लोग यहाँ पर, और किस तरीके से यहाँ पर झड़प हुई है और बल प्रयोग किया जा रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, NSUI कार्यकर्ताओं को। और ये तस्वीर इस वक्त बीजेपी कार्यालय से, प्रदेश कार्यालय से। प्रशासन के साथ बातचीत की कोशिश चल रही है, प्रशासन उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तस्वीर देखिए, कार्यकर्ता
भी हुआ है। देखना होगा कि क्या, मैं कोशिश करती हूँ कुछ लोगों से बातचीत करने की। मैडम घेराव करने आई हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहती हैं आप? ये जो ईडी की कार्रवाई है, आज कोर्ट ने दिखा दिया कल कि ये संविधान की जीत है, सच्चाई की जीत है। लाख झूठा एलिगेशन लगा दे, पर देश का कोर्ट जान रहा है कि क्या सच है और क्या गलत है। राहुल गांधी जी बेगुनाह है, सोनिया गांधी जी बेगुनाह है, और भाजपा के इस झूठे जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाती है, यहाँ के छात्रों का मुद्दा नहीं दिखता आप लोगों को, कांग्रेस को, राहुल गांधी जी हमेशा छात्रों के मुद्दे को पूरा मुखरता से उठाए हैं। अगर देश में आज कोई बोल रहा है छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, तो वो राहुल गांधी बोल रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बोल रहा। लेकिन ये विरोध, ये गुस्सा छात्रों के लिए तो नजर नहीं आया। बिल्कुल आया, आप गलत बात अभी बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं, पर भाजपा दिखाती नहीं है और कुछ मीडिया नहीं दिखाती है, से आवाज उठा रहे हैं। चलिए शुक्रिया। तो देखिए ये झड़प है, हल्की झड़प भी हुई है, बल प्रयोग हुआ है, और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए ये बीजेपी के पास ये बल प्रयोग हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ और भी नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। हो गया आप लोगों का? मैं कोशिश करती हूँ कुछ और बातचीत करने की घेराव करने ये जो जनता का सरकार है, ये जान लीजिए काट की हांडी है। एक दो बार चाहे बार नहीं चढ़ने जा रहा। ये लोग वोट चोरी कर करके ये सत्ता में आ गया है। लोग ये कह रहे हैं कि राजा रानी के लिए ही ये विरोध होता है। स्थानीय मुद्दे, राजा रानी पर संकट आया तो सड़क पर आ गए। नेशनल हेराल्ड जो हुआ है उसमें माननीय न्यायालय ने हमारे नेता को बरी कर दिया है। उसके बाद भी लोग जो है FIR करके काम करता है, इसलिए इन लोगों का सत्ता जाने वाला है। लेकिन ये गुस्सा यहाँ के मुद्दों पर क्यों नहीं है कांग्रेस का? एकदम गुस्सा यहाँ का मुद्दा पर भी है, हर जगह का होगा। ये जान लीजिए सड़क से लेकर सदन तक हर जगह हम लोग धरना देने काम करेंगे। छात्रों के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरे? छात्रों के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरे? बिल्कुल तैयारी पूरा जुट है, एकदम इंटेक्ट है। इन लोग का सरकार केंद्र में गिरने जा रही है, 2-6 महीना में सरकार चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, विधायक दल का सर क्या बात करने हो। देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर बातचीत की भी कोशिश चल रही है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये पूरा विरोध और प्रदर्शन है, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों सर विरोध है आप लोगों का, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का विरोध प्रदर्शन पूरा रहेगा, और ये जो वोट चोर लोग हैं कि हम कांग्रेस को नस्नाबूद कर देंगे, लेकिन इसका नस्नाबूद हो जाएगा। अभी विदेश से भी जो मामला आया है सभी मोदी के खिलाफ आया है, और ये जितने लोग हैं ये सब अभी ईडी ने जो मामला दिया, झूठा आरोप लगाया, कोर्ट ने निरस्त कर दिया और सोनिया जी और राहुल जी को बरी कर दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसे लोगों को नहीं भागने दिया जाएगा। इसलिए हम सब कहने आए हैं कि अगर होश में नहीं आया, ईट से ईट बजा देंगे और तमाम लोगों को झारखंड से भगा देंगे। सर सोनिया गांधी और राहुल के लिए तो आप लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए आप लोग ये विरोध क्यों नहीं करते? बच्चों के लिए सब काम यहाँ हो रहा है। अभी मैया योजना आया है, स्कॉलरशिप की बात हो रही है। तमाम युवा नेता जो है स्कॉलरशिप की बात मुख्यमंत्री से किया है, और उसको भी हम लोग देंगे। 12 साल से लगातार गांधी परिवार को ईडी सीबीआई के माध्यम से नेशनल हेराल्ड के केस में नकली मामले परेशान किया जा रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस तक को लेने से इनकार कर दिया। ये इनके मुंह में तमाचा, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना गुस्सा उनके अंदर भरा है। हम इस देश को बताना चाहते हैं, भाजपा के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप बंद करें इस अनार्की को, आप लोकतंत्र को जिंदा रहने दें। हमें न्यायपालिका में विश्वास था, इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। और जब तक इस देश के गरीब जनता को, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ी जनता को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। हम सड़क पर लड़ेंगे, हमारे संसद में लड़ते रहे। मेरा एक सवाल है पर्सनल कि ये बात हो रही है, ये भी आरोप लग रहा है यहाँ के नेता खासकर बीजेपी, प्रदेश बीजेपी जिसका घेराव कर रहे हैं, राजा रानी पर संकट आता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर आते हैं, लेकिन इसी झारखंड के बच्चे जब स्कॉलरशिप के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे होते तब कांग्रेस यानी सिवाय नजर नहीं आती। पार्टी पूरे देश में उस गरीब सामाजिक आर्थिक पिछड़े लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिसका परिणाम है कि भाजपा के लोग लगातार हमारे नेता को टारगेट कर रहे हैं। कौन मणिपुर के लड़ रहा है, कौन वजह महिलाओं के लड़का बलात्कार हो रहा है, ये लड़ रहे हैं तो पूरी पार्टी बलात्कारों के भरे रखी इन्होंने। क्या बात आप कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी लगातार हर मुद्दे पे मुकर रही है, मुकरती है और आगे मुकर रहेगी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह सरकार केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगा है और ये कहा है कि सरकार जो है वो हमेशा से, केंद्र सरकार बीजेपी वो विरोध करती रही है और इसी का जो केंद्रीय एजेंसियों का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन है, बीजेपी कार्यालय का घेराव है। तो ये तस्वीरें सीधे प्रदेश बीजेपी कार्यालय से आप देख रहे हैं। यहाँ पर हंगामा प्रदर्शन सब कुछ हुआ है, बड़ी संख्या में रैप को भी तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, रैप जमात भी तैनात है यहाँ पर। ये तस्वीर, ये हंगामा, ये सब कुछ चल रहा है और ये विरोध है बीजेपी का, ये विरोध है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का। नारे सुन सकते हैं आप, वोट चोर गति चोर, SIR का विरोध। और उसके साथ ही साथ आपको बताएं कि जब सवाल पूछा जाता है यहाँ के मुद्दों को लेकर, झारखंड के मुद्दों को लेकर, तो सिर्फ और सिर्फ गोलमोल जवाब ही मिलता है। ये तस्वीर प्रदेश बीजेपी कार्यालय रांची से। चलो ठीक है, वाइंड अप करते हैं। तो ये तस्वीर आपने देखी, ये बीजेपी कार्यालय से ये तस्वीर जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने आए थे, बीजेपी कार्यालय का घेराव करने आए थे और उसके बाद अब देखिए झड़प हुई, हल्की झड़प हुई। अभी भी कार्यकर्ता डटे हुए हैं, तस्वीरें और भी दिखाएंगे। फिलहाल हम खड़े हैं इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी दफ्तर के सामने। ये बोर्ड भी है, ये देखिए, ये बोर्ड है सत्यमेव जयते झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नेशनल हेराल्ड का ये मामला। और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ सड़क पर उतर आए हैं, बीजेपी का विरोध किया है। और अब यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता सड़क पर बैठ भी गए हैं, बैठकर विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर ये विरोध है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी को लेकर जिस तरह से विरोध जताया जा रहा है, कांग्रेस को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कांग्रेस उस वक्त चुप रहती है, ये कांग्रेस उस वक्त चुप रहती है जब छात्र स्कॉलरशिप के लिए सड़क पर उतरते हैं, ये कांग्रेस उस वक्त चुप रहती है जब सदन में स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया जाता है, टेक्निकल पेज की बात कही जाती है, लेकिन सदन शीत सत्र खत्म होने के इतने दिन बीत चुके हैं, अब तक ये टेक्निकल पेज नहीं सुलझाया जा सका है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बाकी मुद्दों पर कांग्रेस कितनी गंभीर है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को लेकर भी, बीजेपी के लिए केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि विरोध क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि ये विरोध क्या बायस नहीं है, ये विरोध सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के को लेकर ही क्यों है। कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड का मामला जब सामने आता है तब ये विरोध होता है, लेकिन बाकी मुद्दों पर कांग्रेस चुप क्यों रहती है। और भी तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं, देखिए आप ये तस्वीरें, आइए दिखाते हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं और मैं बात करने की कोशिश करते हैं, विरोध कर रही है। बिल्कुल जिस तरह से 12 साल से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार राजनीतिक से प्रेरित होकर हमारे आदरणीय राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को हरास परेशान कर रही है। हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट भी क्लीन चिट दे दिया है और हम लोग ये बताना चाहते हैं मोदी सरकार को कि सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करना बंद करे, अन्यथा हम सभी कांग्रेस
कांग्रेस के कार्यकर्ता है, राहुल गांधी के कार्यकर्ता है। हम लोग लड़ने वाले नहीं है, लड़ने वाले। और लोकतंत्र का हनन करना हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, और भी कुछ कई लोग आए हैं यहाँ पे। दीदी कहाँ से आई हैं? हम मनगढ़ा से आए हैं। मनगढ़ा से। काहे के लिए आई हैं पता है? हम लोग को यहाँ बहुत तरह का ठगा जा रहा है और हम लोग को जो भी हम लोग का आरक्षण होता है वो भी हम लोग को नहीं मिलता है, उसको दबाया जा रहा है। जो भी आदिवासी का आरक्षण है उसको, तो हम लोग अपना हक के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए आए। यहाँ पे आज क्या प्रोग्राम है पता है? आज यहाँ पर जो हम लोग का वोट छोड़, गद्दी छोड़, और हम लोग को यहाँ बहुत तरह तरह का ये CID लगाता है, उसको हम लोग नहीं होने देंगे। इस चीज के लिए हम लोग रोकने के लिए आए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी कौन है पता है? हाँ, राहुल गांधी जो हम लोग का अगला जो प्रधानमंत्री चुनाव के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। हम लोग का दिल्ली में उसको हम लोग चाहते हैं कि वो हम लोग को प्रधानमंत्री बन के आए हुआ, हम लोग का देश दुनिया को अच्छा से सही तरीका से चलाए। जो हम लोग का यहाँ पर भाजपा हम लोग को बहुत तरह का महंगाई में हम लोग को बढ़ोतरी दे रहा है, उसको हम लोग नहीं चाहते हैं। गरीबों को जो लूटा जा रहा है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सुना आपने कि ये वोट चोर गद्दी छोड़, इन्हें ये नहीं पता है कि आज किस मुद्दे पर यहाँ पर ये भीड़ लगी है, किस मुद्दे पर यहाँ पर बुलाया गया है लोगों को। और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, अगर बात हो पाए तो। ये लोग अब बैठकर सड़क पर बैठ गई हैं, किस लिए ये विरोध कर रही है? ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी है, जिस तरीके से ईडी को आगे रख कर सभी विधायक मंत्री को खरीदना चाहते हैं, आज उनके मन में करारा जवाब मिला है कि हमारे सुप्रीम सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट बरी किए हैं। जिस तरीके से ये लोग इस तरीके का काम को चलाते हैं, आगे से इन लोगों को सोचना होगा और ईडी वाले लोगों को भी सोचना होगा। चलिए ठीक है, तस्वीरें और भी दिखाएंगे। फिलहाल कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं आरती सिंह, राजी द भारत मित्र।